Hello everyone. So we are discussing important MCQs for UGC नेट कंप्यूटर साइंस. तो पार्ट 1 पार्ट 2 में मैंने important क्वेश्चंस डिस्कस किए थे. सो लेट्स स्टार्ट पार्ट 3. ये सारे के सारे क्वेश्चंस important हैं फॉर UGC नेट कंप्यूटर साइंस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू. तो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिस्कस कर लिए हुए हैं. उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. तो क्वेश्चन नंबर 21 डिस्कस करते हैं. द टैग यूज्ड इन HTML टू लिंक इट विद अदर URL. हम HTML का डॉक्यूमेंट को किसी और URL से लिंक करना है तो कौन सा टैग यूज़ करते हैं. सिंपल क्वेश्चन है. 4 टैग दिए गए हैं AHUL. तो इसका राइट आंसर क्या है? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एंकर टैग. तो हम एंकर टैग को यूज़ करते हैं. सिंटेक्स क्या रहता है इसका? सिंटेक्स रहता है href इक्वल टू, यहाँ पे हम लिंक दे देते हैं. तो दिस इज द सिंटेक्स. फाइन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं. ठीक है. XML स्टैंड्स फॉर. ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है. मैक्सिमम आपको आता होगा, मैक्सिमम में से आपको आता होगा. तो ऑप्शंस हैं एक्स्ट्रा मार्कअप लैंग्वेज, एक्सीलेंट मार्कअप लिंक, एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंडेड मार्किंग लिंक. ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये आपको आता होगा. तो इट्स राइट आंसर इज एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज. नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ए मिनिमल सुपर की. सुपर की का मिनिमल इनमें से क्या है? क्या वो प्राइमरी की है, जहाँ फॉरेन की है, जहाँ यूनिक की है, जहाँ कैंडिडेट की है? मिनिमल सुपर की. ठीक है ना. अब कैंडिडेट की क्या है? कई बार हम एक से ज़्यादा कीज़ को मिला के भी बनाते हैं. तो कैंडिडेट की से सुपर की भी बनती है, लेकिन दैट इज नॉट मिनिमल सुपर की. द मिनिमल सुपर की इज प्राइमरी की. नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्यूरिंग ए क्लास इनहेरिटेंस इन C++, if the visibility mode or mode of derivation is not provided. मतलब इनहेरिटेंस के केस में हमने ये नहीं बताया हुआ कि इनहेरिटेंस कौन सी है, हमने कुछ भी नहीं बताया. तो डिफ़ॉल्ट क्या होगा? क्या वो पब्लिक होगा, जहाँ प्रोटेक्टेड होगा, जहाँ प्राइवेट होगा, जहाँ फ्रेंड होगा? तो अगर हमने इनहेरिटेंस का कोई भी विजिबिलिटी मोड नहीं बताया है तो इनहेरिटेंस बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगी? प्राइवेट होगी. नेक्स्ट. सी प्रोग्रामिंग. क्यू कैन बी यूज्ड टू इम्प्लीमेंट. क्यू किस लिए यूज़ होगी? क्या वो रेडिक्स सॉर्ट के लिए यूज़ होगी? क्या वो क्विक सॉर्ट के लिए यूज़ होगी? जहाँ रिकर्जन के लिए यूज़ होगी? जहाँ डेप्थ फर्स्ट सर्च के लिए यूज़ होगी? तो एक चीज़ आपने याद रखनी है, चाहे वो क्विक सॉर्ट है, चाहे वो रिकर्जन है, चाहे वो डेप्थ फर्स्ट सर्च है, इन सभी के लिए, चाहे वो क्विक सॉर्ट है, ठीक है ना, चाहे वो रिकर्जन है, चाहे वो डेप्थ फर्स्ट सर्च है ना, इन सभी के लिए क्या यूज़ करते हैं हम? इन सभी के लिए हम यूज़ करते हैं स्टैक. तो वी यूज़ स्टैक. फाइन. और क्यू, फिर ऑप्शन क्या बचा? रेडिक्स. तो क्यू किस चीज़ में इम्प्लीमेंट होती है? रेडिक्स सॉर्ट के लिए इम्प्लीमेंट होती है. और इसके अलावा अगर ब्रेथ फर्स्ट सर्च है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च है, तो भी क्यू यूज़ होगी. तो क्यू ब्रेथ फर्स्ट सर्च के केस में भी यूज़ होगी और रेडिक्स सर्च सॉर्ट के केस में भी यूज़ होगी. बाकी के लिए क्या है?
स्टैक यूज़ होगा। कई बार ऐसा न्यूमेरिकल ऐसा एमसीक्यू आता है कि आपने बताना होता है इनमें से स्टैक के साथ क्या इम्प्लीमेंट होगा, इनमें से क्यू के साथ क्या इम्प्लीमेंट होगा, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट, इंटरनेट डाटा इज ब्रोकन अप एज फिक्स्ड लेंथ पैकेट या वेरिएबल लेंथ पैकेट या नोट पैकेटाइज्ड या 64 बाइट पैकेट। इंटरनेट का डाटा इज ब्रोकन अप एज, कि जो इंटरनेट का डाटा है, सपोज करो किसी इस सिस्टम ने डाटा भेजा रूटर को, तो दिस इज रूटर, डाटा भेजा, तो डाटा के जो पैकेट बनेंगे, पहली बात पैकेट बनेंगे, और क्या है कनेक्शन लेस, अगर रूटिंग हो रही है, ये सपोज करो रूटर है, ठीक है, तो डाटा जो रूटर ये फॉरवर्ड करेगा, कुछ पैकेट्स इधर फॉरवर्ड करेगा, कुछ पैकेट इधर फॉरवर्ड करेगा, क्योंकि एक फिक्स्ड पाथ नहीं है, कुछ पैकेट इधर फॉरवर्ड करेगा एंड सो ऑन। लेकिन जो ये डाटा यहाँ पे इसको डाटा मिला, डाटा डी मिला, वो इसने जो इसके पैकेट बनाए वो क्या फिक्स लेंथ के होंगे या वेरिएबल लेंथ के होंगे? ऑप्शन सी कहता है पैकेट ही नहीं बनेंगे, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, जहाँ 64 बाइट के पैकेट बनेंगे। तो हमेशा याद रखना है कि जितना भी डाटा है वो कभी भी फिक्स लेंथ का पैकेट नहीं बनता, ठीक है ना, फिक्स लेंथ का पैकेट नहीं बनता। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 1300 KB का, 1300 एग्जांपल बता रहा हूँ, 1300 KB का आपका क्या है डाटा है, और 512 KB का मान लीजिए पैकेट बना, तो एक पैकेट 512 का बनेगा, दूसरा भी 512 KB का बनेगा, और तीसरा जितना बच गया है ना, कितने KB का, सॉरी कितने KB का बन गया पैकेट। तो फिक्स लेंथ थोड़ा हुआ, और ना ही ये 64 बाइट का पैकेट होता है, तो ये भी गलत है, फिक्स लेंथ भी नहीं है, तो फिर क्या है वेरिएबल लेंथ पैकेट होगा। तो इंटरनेट डाटा इज ब्रोकन अप एज वेरिएबल लेंथ पैकेट। नेक्स्ट, which of the following address is used to deliver a message to the correct application program running on a host? यहाँ पे देखो क्वेश्चन कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, करेक्ट एप्लीकेशन प्रोग्राम है क्या, इस चीज को ध्यान से देखना है, इट इज करेक्ट एप्लीकेशन प्रोग्राम। क्या वो आईपी एड्रेस है, क्या वो पोर्ट एड्रेस है, क्या वो लॉजिकल एड्रेस है, क्या वो फिजिकल एड्रेस है? तो फिजिकल एड्रेस तो सिस्टम का मैक एड्रेस आ गया, और आईपी नेटवर्क एड्रेस आ गया, और आईपी एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस नेटवर्क के ऊपर पैकेट डिलीवर करते हैं, तो ये दोनों सेम ही हैं, आईपी लॉजिकल। ये ऐसे ही क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए नाम चेंज करके बता दिया, आईपी एड्रेस लॉजिकल एड्रेस सेम। तो फिजिकल तो मैक एड्रेस है जो फ्रेम को डिलीवर करता है, तो पोर्ट एड्रेस जो होता है वो किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम का एड्रेस होता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है पोर्ट एड्रेस। ये चीज़ भी याद रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इवेल्युएट द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है ना, पार्ट 1 में डिस्कस किया था, तो फिर से कर लेते हैं। तो जैसे ही कहते हैं ऑपरेंड आए तो स्टैक में डाल दो, तो 3 भी स्टैक में आ गया, फिर 5 भी स्टैक में आ गया, 7 भी स्टैक में आ गया, और क्या 4 भी स्टैक में आ गया। नेक्स्ट आया ऑपरेटर, ऑपरेटर आया माइनस, तो 2 वैल्यूज हम पॉप करेंगे, है ना। तो ए की वैल्यू है, जो टॉप वैल्यू है उसको ए मान लो, ए की वैल्यू है 4, बी की वैल्यू है 7, और हमने बी ऑपरेटर ए करना है।
तो बी ऑपरेटर क्या है माइनस, सो 7 माइनस 4 क्या आया 3 आया, और उसका जो भी रिजल्ट आया वापस स्टैक में डाल देना है। तो ये 3 तो पहले स्टैक में था, ये 5 भी स्टैक में है, और इसका रिजल्ट क्या है 7 माइनस 4 का 3, और उसके बाद ये 2 भी स्टैक में डाल दिया। तो डाल देते हैं, फटाफट से करना है। तो ये 2 भी हमने स्टैक में डाल दिया। ओके, नेक्स्ट आया ये पावर ऑपरेटर। तो A2 B3 ऐसे ही करना है। B ऑपरेटर A मतलब 3 दी पावर 2 9, उसको हमने क्या करना है स्टैक में डाल दिया। ऐसे न्यूमेरिकल आपको सोल्व करने आने चाहिए। 3 5 और यहाँ पे क्या आ गया 9 आ गया। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन। तो फिर से A9 B5, B ऑपरेटर A मतलब 45, तो 3 9 5 था 45, और लास्ट है, लास्ट आपका क्या है प्लस, तो 45 प्लस 3 48 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूमेरिकल, अभी सॉल्व करते हैं। उसके नेक्स्ट है विच टैग कैन बी यूज टू इंसर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन ए वेब पेज। तो पहली बात, ये लाइन कोई टैग नहीं है। हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए लाइन लगानी है, BR तो एक लाइन इंसर्ट करता है ना, ये ब्रेक टैग क्या करता है मतलब एक लाइन इंसर्ट करता है, लेकिन ड्रा नहीं करता लाइन। मैं BR से हम नेक्स्ट लाइन में मूव करते हैं, आप ऐसे समझ लो। BR क्या करता है आपको नेक्स्ट लाइन पे लेके जाता है, और लाइन डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल, ये भी कोई एक प्रॉपर नहीं है टैग। तो HR, तो जैसे ही आप HR टैग यूज करोगे आपके पेज के ऊपर एक ऐसे लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A। अब बात करते हैं इस न्यूमेरिकल की 29th। मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि डिस्क शेड्यूलिंग के आपको एल्गोरिथम्स आने चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फॉर यूजीसी नेट पॉइंट ऑफ व्यू। तो अब इस न्यूमेरिकल को क्या सोल्व करना है, कहता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। ठीक है, तो इसको सोल्व करना है, मतलब जो पहले आया उसकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करना है। तो इसको सोल्व करने के लिए ना हम क्या करते हैं, ये जो इसको एक मिनट थोड़ा सा जूम कम कर देता हूँ ताकि न्यूमेरिकल हम अच्छे से यहाँ पे वैल्यूज लिख सके। ओके, इन सभी को आप पहले तो सॉर्टिंग ऑर्डर में लिख लें। ठीक है, रिक्वेस्ट क्या है 98 है, 37 14 124 65 70, तो इनको पहले हम सॉर्टिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या आया आपका आया 14 लिख लिया। उसके बाद सॉर्टिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है ना। तो उसके बाद है 37, ओके ठीक है लिख लिया। 65 है, उसको भी लिख लेते हैं। तो 65 लिख लिया। फिर है 70, तो 70 को भी लिख लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है 98, तो 98 को भी लिख लिया। उसके बाद है 124, तो 124 को भी लिख लिया। तो ये सारे हमने रिक्वेस्ट जितनी भी है ना इसको सॉर्टिंग ऑर्डर में लिख लिया। और डिस्क हमारा इनिशियली कहाँ पे है 32 पे, तो यहाँ पे कुछ 32 यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे एक 32 भी बना दिया। और डिस्क हेड मेरा यहाँ पे है 32 पे है। ओके, सबसे पहले रिक्वेस्ट आई 98 की, तो 32 से गया वो 98 तक, ठीक है। और उसके बाद रिक्वेस्ट आई 37 की, तो ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, ये है ही बड़ा इजी। तो 98 से वो गया डिस्क हेड कहाँ पे गया 37 पे गया। उसके बाद गया 14 पे, तो 14 पे गया। उसके बाद गया 124 पे, तो 124 पे।
उसके बाद गया 65 पे और फिर गया 70 पे डिस्केट। तो 124 से गया 65 पे और 65 से गया वो 70 पे। तो हमने क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ डिस्क मूव्स। तो बड़ा इजी। तो पहले 32 पे था और 98 पे गया, तो 98 माइनस 32 कितना आ गया, ये आ गया आपका 66। तो 66 आ गया 98 माइनस 32, क्योंकि 32 पे स्टार्टिंग में था और 98 पे गया तो 66। अब 98 से गया 37 पे, तो कितना हो गया 61 हो गया। माइनस करना है 98 माइनस 37, और 37 से फिर वो गया 14 पे, तो कितना हो गया 23, है ना। 37 माइनस 14, और 14 से गया 124 पे, तो ये हो गया 110। तो 124 में से 124 से वो गया 65 पे, तो 124 माइनस 65, तो ये हो गया 124 माइनस 65, ये हो गया 59। कितना हो गया 59, और फिर 65 से वो गया 70 पे, तो ये हो गया 5। ठीक है, इनको लिख लेते हैं। तो ये हमारा पहले मूव हुआ 66, फिर हुआ 61, फिर हुआ 23, फिर हुआ 110, फिर हुआ 59, और फिर हुआ 5। तो इनको ऐड कर लेना है। तो इनको ऐड, तो 59 प्लस 5 ये हो गया 64, 110 प्लस 23 ये हो गया 133, और 65 प्लस 61 ये हो गया 127। ठीक है, हाँ। और 127 प्लस 133 हमारा हो गया 260। ये तो आप सोल्व कर ही लोगे, और 260 प्लस 64 हो गया ये हमारा 324। तो इसका राइट आंसर आ गया 324 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पार्ट में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ ए क्लास? स्टैटिक फंक्शन, फ्रेंड फंक्शन, कॉन्स्ट फंक्शन, वर्चुअल फंक्शन। तो इस क्वेश्चन को आप देखें और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। सो क्वेश्चन नंबर 34 विल बी सोल्व्ड इन द पार्ट नंबर 4। दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। अभी नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस के लिए नया पार्ट लेके जल्दी आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसका आंसर ज़रूर बताएं 31st का कि क्या रहेगा। हैव ए नाइस टाइम।